पेंटिंग्स बनाई कितनी हैं वो तो सैकड़ों, पता नहीं हज़ारों, मैं नंबर नहीं बता पाऊँगी। लेकिन अभी जो प्रेज़ेंटली मैं काम कर रही हूँ, वो मैं मिनिमलिस्टिक यानी न्यूनतम, सबसे कम। ज़्यादा दुनिया में बहुत कुछ है, उस सब को ना देखते हुए उस जितना इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को उसमें से सिलेक्ट करना और उसको बनाना और उसकी डिटेलिंग करना डेप्थ तक। वो मेरा अभी आज का जो स्टाइल है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जीवन में भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने उसमें ना लेकर कम से कम जितने से हमारा जीवन चलता है उतने पे हमें फोकस करना चाहिए। किसी एक अपने टेस्ट को पहचानें और उसमें डीप उसमें रिसर्च करें, उसके अंदर डूब कर उसमें काम करें। और एक्सप्लोर करते चलें उसी शैली में, उसी स्टाइल में अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाएं, अपने उसको एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करें। टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि थक गए, नहीं हो पाएगा हमारे से, बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस होंगे आपको जहाँ बिजी रहना पड़ेगा, बहुत कुछ आएगा रास्ते में। बहुत कुछ मैंने भी देखा है बच्चों के साथ, मुझे जब बच्चे छोटे थे तब नहीं कर पाती थी तो हम छोटी स्केचबुक ली, छोटा काम किया। लेकिन हर दिन करें और डीप रूटेड करें, उसमें एक्सप्लोर और करते चलें। आपको उतना जब तक उसमें आनंद ना आए ना, तब तक आप करते चलें उसमें काम। हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा और पूरे फैमिली मेम्बर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, ऐसे एक फीमेल सक्सेसफुल हो तो उसके पीछे उसके हस्बैंड का, मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और मेरी पूरी फैमिली का, मेरी बेटियां हैं 2, और इतना सपोर्ट उन्होंने किया कि मम्मा, बच्चियों ने कहा कि अब आपका टाइम है, अब हम बड़े हो गए, अब आप अपना काम करें। मैम, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो मतलब जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जो मतलब कि आपको देखकर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको क्या सुझाव दिए जाएँ। उनको मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं कहना चाहती हूँ, एक तो मैंने पहले बताया कि रोज़ रियाज़ ज़रूर करें, और एक ये कि आप कहते हैं ना कि काम कर रहे हैं तो वाइड नहीं करना आपको, फैला के नहीं करना कि ये भी कर लें, फलाना भी कर लें, ये चीज़ भी कर लें, वो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों की जगह किसी एक अपने टेस्ट को पहचानें और उसमें डीप उसमें रिसर्च करें, उसके अंदर डूब कर उसमें काम करें और एक्सप्लोर करते चलें उसी शैली में, उसी स्टाइल में अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाएं, अपने उसको एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करें। टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि थक गए, नहीं हो पाएगा हमारे से, बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस होंगे आपको जहाँ बिजी रहना पड़ेगा, बहुत कुछ आएगा रास्ते में। बहुत कुछ मैंने भी देखा है बच्चों के साथ, मुझे जब बच्चे छोटे थे तब नहीं कर पाती थी तो हम छोटी स्केचबुक ली, छोटा काम किया। लेकिन हर दिन करें और डीप रूटेड करें, उसमें एक्सप्लोर और करते चलें। आपको उतना जब तक उसमें आनंद ना आए ना, तब तक आप करते चलें उसमें काम। ज़रूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैम, ये बहुत बड़ी जर्नी आपकी रही है और इसमें मैम फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है। हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा और पूरे फैमिली मेम्बर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। कोई भी कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, ऐसे एक फीमेल सक्सेसफुल हो तो उसके पीछे उसके हस्बैंड का, मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और मेरी पूरी फैमिली का, मेरी बेटियां हैं 2, और इतना सपोर्ट उन्होंने किया कि मम्मा, बच्चियों ने कहा कि अब आपका टाइम है, अब हम बड़े हो गए, अब आप अपना काम करें। और दोबारा से सेकंड इनिंग में प्रोफेशनली इतना एक्टिव होना मेरे लिए तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि बच्चों का इतना सपोर्ट मिला हर लेवल पर। और हस्बैंड का तो हमेशा रहा, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, जब शिप पर जाते थे, तो कई बार होता था कि भई अब आज के टाइम में तो फिर ना देखें तो आज भी बहुत एक्सपेंसिव होगा, $400 खर्च करके मुझे होता था मुझे फलानी गैलरी देखने जाना है, वो आर्टिस्ट है वहाँ पर, उनसे मिलने जाना है। तो वो कभी मना नहीं करते थे, कहते तू कौन सा शॉपिंग करती है, चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मतलब लाखों रुपए खर्चे मैंने सिर्फ अपने शिप से लेकर, पोर्ट से हम लोग बहुत दूर-दूर, कई बार दूसरी सिटी में भी बाय एयर जाकर, कार जाकर, कैब बुक करते थे, हम लोग जाया करते थे। कितने भी डॉलर्स खर्च होते थे, उनका एक तरह से वो मेरे बैंक थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है।
तो हमेशा उनका साथ है, तभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम अगर बात करें तो पेंटिंग्स की, बहुत तरह की पेंटिंग्स होती हैं। आपको किस तरह की पेंटिंग्स बनानी पसंद है? अब तक कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई होंगी? पेंटिंग्स बनाई कितनी हैं वो तो सैकड़ों, पता नहीं हज़ारों, मैं नंबर नहीं बता पाऊँगी। लेकिन अभी जो प्रेज़ेंटली मैं काम कर रही हूँ, वो मैं मिनिमलिस्टिक स्टाइल, मिनिमलिस्टिक यानी न्यूनतम, सबसे कम। ज़्यादा दुनिया में बहुत कुछ है, उस सब को ना देखते हुए उस जितना इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को उसमें से सिलेक्ट करना और उसको बनाना और उसकी डिटेलिंग करना डेप्थ तक। वो मेरा अभी आजकल जो स्टाइल है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जीवन में भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने उसमें ना लेकर, कम से कम जितने से हमारा जीवन चलता है, उतने पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब ये भी ले ले, वो भी, लोगों के घरों में जाओ अलमारियाँ भरी रहेंगी, अपना कपड़ा ही नहीं समझ आता, सँभलता नहीं है, सब कुछ इस तरह से हम अपनी लाइफ़ में इतना क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं धीरे-धीरे। ऐसे ही हम अपने दिमाग में क्लटर इकट्ठा करते हैं। आज के बच्चे क्या है कि डिप्रेशन में इतने जा रहे हैं कि ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस बहुत है हमें। क्यों है? क्योंकि हमने अपने दिमाग में वो इतना सारा क्लटर भर के रखा है। इतने विचार क्यों सोचने? क्यों ये फीलिंग आनी कि मैं डिप्रेस्ड हूँ? किस कारण? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है आपकी किसी से, वो पूरी नहीं हुई तो आप परेशान हो, है ना? और या काम का अपने ऊपर अपने आप से उम्मीद है कि भी इतना ज़्यादा काम करना है, नहीं कर पाए तब परेशानी है। या ये कि इतने ज़्यादा नंबर चाहिए, या गिल्ट कि हमें ये कर देना चाहिए था, हम नहीं कर पाए, ये वाली। ये सारी भावनाओं से भी हमें अपने जीवन को आज़ाद करना है, मुक्त करना है, कम से कम में जो जी सकें हम। तो ऐसे ही अपने एसेट्स और कम से कम भावनाओं को अपने ऊपर बोझ ना बनाते हुए, खुशी से एक साधारण, सिंपल, सरल चिड़िया जैसा जीवन जीना। बट जैसे हम पक्षियों को देखना ही भूल गए हम आजकल। गिलहरियाँ कैसे चलती हैं, कितनी चंचल चाल है गिलहरियों की। पक्षी कितने ऐसे आकाश में घूमते रहते हैं, उड़ते हैं, विचरते हैं। उनको क्या चिंता है? इतने सारे हमने एसेट्स जो बनाए अपने लिए, उसी में हम उलझ गए हैं आज। गैजेट्स हैं, मोबाइल आया कॉलिंग करने के लिए, अब कैमरा है उसमें फ़ोटो ले लो, लेकिन हम सारा दिन रील्स देखते हैं उसमें। उसमें टाइम निकल जाता है सारा, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया। उस सब को छोड़ के हम लोग अपने लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना करें, और उतना ही पेंटिंग में भी हम करें। तो मेरी पेंटिंग्स भी यही मैसेज देती हैं कि हम अपने आप को हल्का रखें, एन्जॉय करें एनवायरनमेंट को जैसा कि वो है। धरती ने हमें इतना कुछ दिया है, उसी को एन्जॉय करें। यही मेरी पेंटिंग्स भी संदेश देती हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਨਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।